गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा जो 26 फरवरी से 6 मार्च तक लिया गया था, जिसके रिजल्ट के बारे में जो है आंसर की के बारे में जैसा कि बीएसईबी और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो लेटर बाज़ाब्ता ऑफिशियल लेटर निकाल के बताया गया था कि कम 12 मार्च को जो है वो उसका आंसर की आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा का आंसर की क्यों नहीं आया। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, देख रहे हैं सबसे ऊपर में है कि सक्षमता परीक्षा का लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताएंगे हम लोग कि सक्षमता परीक्षा का आंसर क्यों अब नहीं होगा जारी, क्यों नहीं होगा जारी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके नीचे दोस्तों हमारा है कि बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा होने वाला है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी से प्रधान शिक्षक का परीक्षा होने वाला है। और उसमें जो है कौन लोग परीक्षा देंगे, उसमें जो है तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि बीपीएससी का जो प्रधान शिक्षक का जो फॉर्म भरने वाला है, जैसे कि 11 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ये आ रही है अनुभव प्रमाण पत्र। ये इसकी दिक्कत आ रही है दोस्तों कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों इसमें कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। आप समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे शिक्षकों को कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि बीपीएससी से प्रधान शिक्षक का जो है अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एनआईओएस से जो प्रशिक्षित है जो शिक्षक, एनआईओएस से जो प्रशिक्षित है, यहाँ देखिए एनआईओएस से जो प्रशिक्षित फॉर्म प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआईओएस से जो शिक्षित प्रशिक्षण लेके आए हैं जो शिक्षक, वो भी प्रधान शिक्षक बीपीएससी से प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि बीपीएससी से नियुक्त जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी पूर्व में बीपीएससी शिक्षक थे, पूर्व में जो है वो नियोजित शिक्षक थे और अब वो बीपीएससी से मतलब के नियुक्त होकर चले गए हैं किसी और स्कूल में, तो वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। और अगर वो भरेंगे तो उनका प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इस पे भी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों कि वो बीपीएससी से प्रशिक्षण जो बीपीएससी से जो शिक्षक बन के नियुक्त होकर दूसरे स्कूल में चले गए हैं, तो उनका जो है वो किस तरह से अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि छठा चरण में जो शिक्षक बहाल हुए, यानी कि 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका उनका क्या होगा, यानी वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो इन सारे बिंदु पर आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों। और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी दोस्तों। तो चैनल पे एक बार पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पहले टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि हमारा है दोस्तों, हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपको कि सक्षमता परीक्षा का आंसर की अब जारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जारी, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उसकी वजह क्या है दोस्तों, ये सक्षमता परीक्षा का अब जो है वो आंसर की नहीं जारी होगा। जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और हमारे कुछ साथी जो है वो शिकायत जो नंबर है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, चलिए हम लोग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहीं पे जो है वो आपको इम्पोर्टेंट लिंक सब दिया गया है और इस लिंक पे जो है आपको इसी लिंक पे आपका ऑफिशियल आंसर की आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑफिशियल आंसर की अब नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि जैसा कि आप लोग सभी नियोजित शिक्षक जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो है वो नियोजित शिक्षकों ने जो केस किया है, जिसकी वजह से जो है उसमें केस में जब तक उसका केस का सुनवाई नहीं हो जाता है, उस पे क्या कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, तब तक जो है वो का जो है सक्षमता परीक्षा का जो आंसर की नहीं आएगा। और डायरेक्ट इसका जो है वो 23 मार्च को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो फिर डायरेक्ट आपको इसी लिंक पे जो है इसी जो है वेबसाइट पे www.bsebsakshamta.com पे
आपका रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अब जो है सक्षमता परीक्षा का आंसर की अब जारी नहीं होगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि बीपीएससी से प्रधान शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग सीधे लेके चलते हैं आपको अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट पर कैसे बनेगा। तो दोस्तों आ गए हम लोग सीधे अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या लिखाएगा। आप लोग को मैं नोटिस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या लिखाएगा, उसके बाद जो है वो दिनांक लिखाएगा, उसके बाद जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखाएगा, उसके बाद जो है आपका नाम यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखाएगा, फिर आपका पिता का नाम लिखाएगा, फिर विद्यालय में आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय में आप किस विषय के लिए पढ़ा रहे हैं उस विषय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका पद क्या है, सहायक में है, प्रभारी में है, क्या है। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पे दोस्तों ये है कि दिनांक, कितना तारीख से आप जो है इस विद्यालय में काम कर रहे हैं, कार्यरत है। इनकी नियुक्ति तिथि जो है, आपकी नियुक्ति तिथि क्या है, तो नियुक्ति तिथि यहाँ पे आएगा और प्रशिक्षण की तिथि यहाँ पे आएगा। इसी चीज़ से जो है वो बिहार सरकार को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो मालूम पड़ जाएगा कि आपका 8 साल पूरा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नियमावली में सीधे लफ्ज़ों में लिख के दे दिया गया है कि जो भी शिक्षक जिनका 8 वर्ष पूरा हो गया है वो प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कहीं पे दोस्तों ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण से प्रशिक्षण की तिथि से आपका जो है वो साल जोड़ा जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट लिखा गया है कि जो है जब से वो ज्वाइनिंग है, यानी शिक्षक जो भी ज्वाइन किए हैं तब से उनका 8 साल जब पूरा हो जाएगा वो प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आप जो है इसमें प्रधानाध्यापक का आप साइन करवा लेंगे, या नहीं तो अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक उनसे करवा लीजिएगा, या नहीं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, और उनका मोहर भी लगवा दिएगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा दोस्तों कहाँ, तो आपको डीओ ऑफिस। कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं चयन के पश्चात नियुक्ति हेतु अनिवार्य प्रति हस्ताक्षर, ये दोनों जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है इस तरह से आपका बनेगा। एक और प्रश्न उठता है दोस्तों आप लोगों के मन में कि जो बीपीएससी से नियोजित शिक्षक है, कौन आपके नियोजित शिक्षक जो हैं, जो बीपीएससी से ज्वाइन करके अभी बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनका क्या होगा। क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वो पूर्व में वो नियोजित शिक्षक थे और अभी वो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। तो उनका कैसे बनेगा, उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है, आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ कि वो अगला टॉपिक क्या है। वो हमारा ये है दोस्तों कि बीपीएससी से नियुक्त नियोजित शिक्षक जो है उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो शिक्षक पूर्व में नियोजित थे, यानी कि पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल से नियोजित शिक्षक बने हुए थे, लेकिन अब उनका जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम दिए, टीआरई 1 में एग्ज़ाम दिए, टीआरई 2 में एग्ज़ाम दिए और वो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बन गए। तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग सीधे आपको लेके चलते हैं फॉर्मेट पर, जहाँ से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर किसी को ज़रूरत है उस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र को, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मांग सकते हैं, आप उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं उस फॉर्मेट पे जहाँ पे आप लोग को हम लोग बताएंगे। यहाँ देखिए सीधे लफ्ज़ों में लिखा गया है अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद लिखा हुआ है पूर्व में नियोजित से बीपीएससी विद्यालय अध्यापक चयनित शिक्षकों के लिए। ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे और बाद में बीपीएससी द्वारा अध्यापक बन गए हैं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र है। तो उनमें क्या क्या भरना है, तो चलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिनांक जो है, यानी कि जब का डेट होगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि पूर्व विद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ आप नियोजित शिक्षक बन के पहले जहाँ जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय का नाम आपको देना पड़ेगा। उस विद्यालय के प्रखंड का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर उस विद्यालय के जिला का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप जो है प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, सुश्री, इस तरह से आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पिता का नाम आ जाएगा। फिर किस विषय के लिए आप जो है वो
पूर्व में जो पढ़ा रहे थे उस विषय का नाम दीजिएगा। फिर आपको पद क्या है, सहायक है, प्रभारी है, क्या थे, और दिनांक से दिनांक, यानी कि दिनांक जितना तारीख से आप उस पूर्व में जो नियोजित शिक्षक बने हुए थे, जितना तारीख से आप वहाँ विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उस तारीख से लेके कितने तारीख तक आप उस विद्यालय में रहे, उनका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आपको नियुक्ति की तिथि, यानी कि आपका नियुक्ति कब हुआ है उस विद्यालय में, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रशिक्षण की तिथि दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ नीचे में दिया गया पूर्व विद्यालय, यानी कि जहाँ आप नियोजित शिक्षक बने हुए थे उस विद्यालय के हेडमास्टर का यहाँ पे, यानी प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक का यहाँ पे साइन और मोहर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्तमान विद्यालय का नाम आ जाएगा, यानी कि वर्तमान में आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी, एज ए बीपीएससी टीचर आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम होगा, फिर वहाँ पे प्रखंड का नाम होगा, फिर यहाँ पे जिला का नाम होगा, और वही चीज़ सब फिर यहाँ पे आपको भरना है, अपना नाम भरना है, आप अपने पिता का नाम भरना है, फिर किस विषय से आप सेलेक्ट हुए हैं उस विषय का नाम भरना है, फिर आपका पद क्या है, सहायक में है, प्रभारी में है, या दिनांक, उसके बाद लिखना है। उसके बाद जो आपको आपकी जो है नियुक्ति तिथि क्या है, और वर्तमान में जो है आपके हेडमास्टर का यहाँ पे जो जिस विद्यालय में अभी आप बीपीएससी टीचर बन गए उसमें उसके जो हेडमास्टर होंगे उनका यहाँ पे साइन होगा। और अंत में जो है दोस्तों आपको यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो के अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे उनका यहाँ पे साइन होगा दोस्तों। तो इस तरह से सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर किसी शिक्षक साथी को अनुभव प्रमाण पत्र बीपीएससी वाला अगर चाहिए तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मांग सकते हैं। मैं उनको कमेंट बॉक्स में ही डिस्क्रिप्शन में या नहीं तो कमेंट बॉक्स में सीधे उनको लिंक, इसका पीडीएफ का लिंक है उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो शिक्षक साथी को नॉर्मल पीडीएफ चाहिए, नॉर्मल अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, जो जो मतलब करंट में अभी भी वो नियोजित शिक्षक है और उनको फॉर्म भरना है, उनको अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, तो वो भी हमसे इसे पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा क्या है कि एनआईओएस से प्रशिक्षण जो प्राप्त शिक्षक हैं वो क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आइए इस पे भी हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करें कि उनका क्या होगा। एनआईओएस से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए शिक्षक है उनका फॉर्म, वो प्रशिक्षित जो शिक्षक है वो प्रधान शिक्षक, बीपीएससी से प्रधान शिक्षक का जो 40,000 का जो बम्पर भर्ती आया है, क्या वो भर सकते हैं नहीं। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। तो दोस्तों आ गए हम लोग बीपीएससी से जो नियमावली निकला था प्रशिक्षण का, जो शिक्षक बहाली का जो इसमें नया नियमावली निकला है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कुल कितना सीट है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुल जो सीट है वो आपको 40,000, कितना सीट है दोस्तों, तो आपको 40,247 सीट है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10,000 है, फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए 4,000 है, फिर आपको अत्यंत पिछड़ा में भी 10,000 सीट है। तो उसमें आके हम लोग आपको बताते हैं कि क्या एनआईओएस से शिक्षक जो प्राप्त किए हैं उनका क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि आपको एनआईएस या कोई भी प्रशिक्षण, यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु जिला शिक्षा, यानी कि 8 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वही मेन है। यहाँ दे दिया है यदि परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। बोल रहा है यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप लोग गौर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इस लाइन को देखिए कि यदि यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षण अनुभव हो। इस लाइन को आप गौर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षण अनुभव, न कि प्रशिक्षण या कुछ भी दिया हुआ है। और इसमें एक और चीज दिया गया है कि 1/8/24 को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हो, यानी कि उसका जो है 1 अगस्त जो है को उनका जो 1 अगस्त 2024 को जो उनका उम्र 58 साल से कम होगा, वही शिक्षक जो है इस बीपीएससी से प्रधान शिक्षक वाला फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एनआईएस से प्रशिक्षण किए हुए नहीं भर सकते हैं। तो इसमें सीधा जवाब होगा कि एनआईएस से जो प्रशिक्षण किए हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया कि हाँ एनआईएस से जो जो फॉर्म भरे हुए प्रशिक्षण है वो हाँ बिल्कुल, यानी यस कह सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं। हमारा अगला है दोस्तों कि क्या छठे चरण में बहाल शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें भी पूरी तरह से आपको मैं बता देता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। कौन शिक्षक? जो शिक्षक 6 to 8 में बहाल है, जिनकी सेवा संपुष्ट 2 साल, जो बोला गया था कि 2 साल में उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। तो वो जो शिक्षक 2 साल की सेवा उनकी पूरी हो गई है, यानी कि तो वो जो है वो जो है बीपीएससी का प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो आज कहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के जानकारी नियोजित शिक्षकों के लिए बीपीएससी टीआरडी 1 टीआरडी 2 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक के सभी तरह के विषयों, सभी तरह की जानकारी आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।